रजिस्टर आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में रजिस्टर आर्किटेक्चर में जनरल रजिस्टर्स एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स को पढ़ा, फिर इंडेक्स रजिस्टर को पढ़ा। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। दिस इज़ द स्पेशल रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो भी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसका एड्रेस होल्ड करेगा। Not mathematics or memory access can be done through this। ये सिर्फ एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, होल्ड करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बी एग्जीक्यूटेड, उसमें स्पेशल रजिस्टर containing the address of the next instruction to be executed। It is not of our direct control and is automatically used, ठीक है। Played with this, it is dangerous and playing with इट इज़ डेंजरस एंड नीड स्पेशल केयर, बिकॉज इसको अगर हम किसी तरीके से ख़ुद से इसकी फंक्शनैलिटी को इसमें कुछ खुद से वो करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे तो मतलब प्रॉब्लमेटिक है ना। उसके स्पेसिफिक एड्रेस को भी होल्ड कर रहा है और जो कि इसको प्रोसेसर ख़ुद असाइन करता है, ठीक है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चेंज द आईपी रजिस्टर, पर प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर जो है ये ख़ुद से आईपी रजिस्टर को, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर को कंट्रोल करता है एंड चेंज करता है। स्टैक पॉइंटर, इट इज़ अ मेमोरी पॉइंटर एंड इज़ यूज्ड इनडायरेक्टली बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस रजिस्टर विल बी एक्सप्लोर्ड इन द डिस्कशन ऑफ द सिस्टम स्टैक। आगे जो स्टैक्स हम इसको यूज़ कर आगे डिस्कस करेंगे। स्टैक पॉइंटर विल होल्ड, यहाँ पे सिर्फ ये कि किसी स्टैक में जो डिफरेंट जिस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है ना, उसके स्पेसिफिक एड्रेस को वो पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा होता है, मतलब वन बाय वन उसमें वो होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। फिर है बेस पॉइंटर, इट इज़ ऑल्सो अ मेमोरी रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस अ स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड स्टैक एंड विल बी एक्सप्लोर्ड अलोंगसाइड द एसपी स्टैक पॉइंटर, ठीक है, इन द डिस्कशन ऑफ स्टैक। मतलब यहाँ पे जो हम आगे स्टैक से डिस्कस करेंगे, इतनी उसकी वो नीड नहीं है, मगर ये कि जो है बेस पॉइंटर जो है स्टैक पॉइंटर विल होल्डिंग द एड्रेस ऑफ सम स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्टैक, एंड द बेस पॉइंटर विल कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ स्पेशल एरिया ऑफ द मेमोरी ऑन कॉल्ड स्टैक, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर्स है, तो फ्लैग रजिस्टर्स के ऊपर मल्टीपल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फ्लैग रजिस्टर और एज प्रीवियस इज नॉट मीनिंगफुल एज ए यूनिट रादर देन द बिट वाइज सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू द ईच बिट इज़ नेम्ड सेपरेटली। अब ये कि फ्लैग रजिस्टर्स के फिर मल्टीपल वो है टाइप्स हैं। कैरी है, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी है, ज़ीरो फ्लैग है, ट्रेस फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है, वर्टिकल फ्लैग है, ठीक है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैरी, व्हेन टू बिट नंबर्स आर एडेड द आंसर कैन बी 17 बिट्स। जब हम 16 बिट्स नंबर को ऐड करते हैं ना, तो जब जो एक्स्ट्रा बिट आता है, वैसे भी जब हम कोई एडिशन करते हैं ना, तो कैरी अगर वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो अगर बिट्स ज़्यादा हो जाते हैं 16 से, सपोज 2 16 बिट वैल्यूज़ हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं और हमारे पास वो रिज़ल्ट 17 बिट आता है, तो दैट 17 बिट जो है हम उसको कैरी रजिस्टर में सेव रखेंगे, ठीक है। और वैसे भी कैरी के बारे में तो नॉर्मली हमको पता है कि एडिशन प्रोसेस में कैरी के लिए अपना एक स्पेसिफिक जो है मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम 2 8 बिट रजिस्टर को ऐड करेंगे और उसका रिज़ल्ट अगर 9 बिट आया, तो उसका 9th बिट जो है दैट विल बी इन द कैरी रजिस्टर। पैरिटी इज़ द नंबर ऑफ 1 बिट इन अ बाइनरी नंबर। पैरिटी इज़ आइदर ऑड और इवन। दिस इंफॉर्मेशन नॉर्मली यूज इन द कम्युनिकेशन टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। पैरिटी बिट्स के बारे में भी आपको पता है कि जो दो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, जो कि एक सेंडर एक रिसीवर होगा,
तो जो सेंडर है डेटा सेंड करेगा और उस दूसरे एंड पे डेटा रिसीव होगा, ठीक है। तो इसके सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस के एक्नॉलेजमेंट के लिए कि आया सेंडर हैव सेंड द डेटा बट वेदर द रिसीवर हैव रिसीव द डेटा और नॉट द डेस्टिनेशन, क्लियर। ऑक्सिलरी के लिए नंबर इन बेस 16 कॉल्ड हेक्सा नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। अब 16 हेक्सा नंबर डीज जो हेक्साडेसिमल है, इट विल होल्ड द जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है जो हमारे पास है तो वो 4 बिट्स को ले रहा होता है ना। अगर हम उसको लें, हम 0 to 15 वैल्यूज़ लें, ठीक है, अप टू जैसे 1 2 3 4 0 से लेके 9 तक है और फिर ABCDEF, देट ऑक्युपाइज द 4 बिट्स। आप लोग ये डिजिटल लॉजिक में ऑलरेडी और ICT में पढ़ चुके हो। द कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स आर कॉल्ड अ निबल। 4 बिट्स आर कॉल्ड निबल, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इफ़ अ कैरी गोज फ्रॉम वन निबल टू द नेक्स्ट, दिस फ्लैग इज सेट। Carry flag is for the carry from whole addition with auxiliary carry and carry from the first nibble to the next nibble। एडिशन में अगर वो है कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है निबल बाय निबल, 4 बिट्स का डेटा है, ठीक है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन अगले निबल तक शिफ्ट हो गई है तो दैट विल बी द पुट इन द ऑक्सिलरी कैरी। ज़ीरो फ्लैग इज सेट इफ़ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज़ प्रोड्यूस अ ज़ीरो इन इट्स डेस्टिनेशन। ज़ीरो फ्लैग तब होगा जब हमारे पास जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मगर लास्ट बिट हमारे पास ज़ीरो हो। हमारे पास तो इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म में होगी, तो अगर लास्ट बिट हमारा 0 हो तो दैट इन दिस केस वी विल द ज़ीरो फ्लैग विल बी यूज्ड। साइन फ्लैग, साइन के बारे में पता होगा, लेस सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, साइंड एंड अनसाइंड फ्लैग्स होते हैं। साइन नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू complement from the form in the computer, complement form in the computer. The most significant bit MSB of the negative number is the representation of 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 0 से डिनोट करते हैं। ट्रैप फ्लैग हैज़ अ स्पेशल रोल इन द डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम। हम जो कोई भी इसकी क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरप्ट फ्लैग टेल्स द प्रोसेसर द इंटरप्टेड फ्रॉम द आउटसाइड अकर। कोई भी आउटसाइड से कोई इंटरप्ट आया है, इंटरप्ट्स के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बीच में कोई इंटरप्ट आते हुए हमारा ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है या कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इन दिस केस दिस फ्लैग विल बी यूज्ड टू हैंडल दैट इंटरप्शन। द डायरेक्शन फ्लैग स्पेशली रिलेटेड टू द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। दिस फ्लैग टेल्स वेदर द करंट ऑपरेशन हैज़ बीन डन फ्रॉम टॉप डाउन, बॉटम टू टॉप ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो अगर टॉप बॉटम टू टॉप है तो हमारे पास डेस्टिनेशन 0 होगा, और अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम है तो फिर हमारे पास दिस ब्लॉक दिस डेस्टिनेशन डायरेक्शन फ्लैग विल बी 1। ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट ड्यूरिंग द साइंड अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन आप ऑलरेडी जानती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। When the sign of the destination change unexpectedly, the actual process set to the overflow flag whenever the carry, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई अनएक्सपेक्टेड साइन राइज होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास अगर हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं मगर एक का जो है जब रिज़ल्ट का जो है साइन किसी भी वजह से चेंज हो जाए, ठीक है, that will be the overflow, that the information will be stored in the overflow flag।